राजपूत ने ये बात सुनी, वही आश्चर्यचकित हो गया। शब्दों का कितना प्रभाव पड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है, समझने का तात्पर्य क्या होता है। हमारे यहाँ पर जो सामायिक में समास जो शब्द आते हैं, जो पर्यायवाची शब्द है समास यानी कि सामायिक, शब्दों को समझ समझ करके, तत्व को समझ समझ करके जो अपने दिल में धारण करता है, वो क्या करता है, सामायिक करता है। जो शब्दों को समझता नहीं, जो तत्वों को जानता नहीं, और वो सामायिक कैसे कर पाएगा, सामायिक कैसे कर पाएगा। हमारे ज्ञानियों ने जो आवश्यक सूत्र में सूत्र दिए हैं, सामाय वै जुत्तो जा मणि होए नियम संजुत्तो चिन्नई असुअम कम्मम। अरे सामायिक में कितनी शक्ति, कितनी शक्ति है। सामाय वै जुत्तो, नियम से करो, नियम से करो, समझो उस तत्व को, समझो इस शब्दों को, नियम से करो। नियम से की हुई सामायिक तुम्हारे सारे चिन्नई अश्व कम्मम, कितने ही भवों में आपने पाप करके आए हो, तलघर में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटी सी चिनगारी लेकर के जाओगे तो क्या होगा, अंधेरा रहेगा। छोटे से दीपक क्या करेगा, सारे अंधेरे को भगा देगा। चिन्नई अश्व कम्मम, जो हमारे अशुभ कर्म है, इस सावध क्रियाओं का त्याग करने से समझकर हम त्याग करेंगे तो सारे कर्मों का छेदन भेदन हो जाएगा, कर्म खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। समणो इव साव हो, कितनी अच्छी बात कही। समय कितने समय की करते हो, 48 मिनट की, और उस 48 मिनट के अंदर आप सामायिक करते हो। अगर भाई कोई करता है सामायिक तो कोई औरत आके हाथ लगाती है आपको, आप करते हो तो आपको कोई भाई चुता है, नहीं चुता, क्योंकि उस समय में समनो इव साव हो। हम किसी लाइट को, हम किसी सचित द्रव्य को, हम किसी पुरुष को या किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते। जिस तरह से साधु संयम पालता है, वैसा ही हमारा संयम जीवन बन जाता है। साधु के समान, साधु के समान हो जाता है। एक 48 मिनट की सामायिक कितना बड़ा लाभ, कितने बड़े, कितने कितने भयंकर पापों को छेदन करने वाली। लेकिन हम उसको तत्व को समझे, तत्व को जाने, और इसमें आता है परिज्ञा प्रत्याख्यान, ज्ञान पूर्वक करे और प्रत्याख्यान पूर्वक करे। करेमी भंते सामायम सावजम जोगम पचकामी, हम परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करें, हम गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन उनके अनुसार करें, और गुरु भगवंत के सामने प्रतिज्ञा करके बैठे। किस 48 मिनट के समय में प्रभु, चाहे मर्जी कोई उपसर्ग आ जाए, चाहे मर्जी जैसे कोई कष्ट आ जाए, मैं उससे चलित नहीं बनूंगी, मैं उसमें ही स्थिर रहूंगी। लेकिन हमारी बहनें तो कैसी समायिक करती पता है, एक समायिक में 8 काम करें। समायिक तो करी आपने, क्या ले बैठ को करे, जाओ समायिक मंडल में जाओ। बैग लेने कहाँ जा रहे हो, आज समायिक मंडल है, आपने ठाको नहीं, आज फलाना वार है, 14 से, आज समायिक मंडल है, समायिक मंडल में जा रहे हो। उनको पूछो समायिक मंडल में क्या करते हो, पैसे गिनने का काम, बातें करने का काम। पूछो बहनों को समायिक मंडल में क्या होता है। अभी यहाँ तो है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ समायिक मंडल, अरे तूने इतनी समायिक नहीं करी है, समायिक नहीं, उसका दंड भरो, पैसे गिनने का काम। सामायिक करो और पैसे गिनो, सामायिक करो और संसारिक बातें करो, ये कैसे सामायिक। घर में भी अगर सामायिक करती है तो पता नहीं कहां कहां इनका ध्यान होता है। नहीं, तत्व को समझ पूर्वक, तत्व को समझ करके हम सामायिक करें,
वह सामायिक हमारी आत्मा को तारने वाली बने। छोटी सी सामायिक में आप साबुत के समान जीवन जीते हो। छोटी सी एक 48 मिनट की सामायिक हमारी आत्मा के कर्मों को छेदन भदन करने वाली होती हैं। इसलिए हम सामायिक, शुद्ध सामायिक करें। एक सामायिक करो, जरूरी नहीं कि आप 8-10 सामायिक करो, एक करो। करनी है समय वे जुटो, समय को नियम पूर्वक करनी है, उपकरणों के साथ करनी है। चरवला, बैठ, आसन, मुपत्ति सब लेकर के करनी है। लेकिन परमात्मा ने जैसा कहा है, द्रव्य के साथ भाव भी वैसा रखो। द्रव्य भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, भाव भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, उपकरण की भी शुद्धि होनी चाहिए, पहने हुए वस्त्रों की भी शुद्धि होनी चाहिए। वही सामायिक हमारी आत्मा को तारने वाली बनती है। बस इतना ही कि आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी को क्या करना होता है? मैं तो जब से ही आई, हमारी बहनें बहुत कम प्रतिक्रमण आती हैं। जाना हो वहाँ सब जाते हैं। और प्रतिक्रमण एक आपको गुरुओं का योग मिलता है, और उसमें भी आपको गुरुमुख से ये पक्की सूत्र सुनने को मिलता है। कब संयम लोगे ये तो पता नहीं, किस भव में लोगे ये भी पता नहीं, लेकिन श्रवण करने मिलता है, वो तो सुनो। लेकिन बाबू जी क्या करा, दूर पड़े, दूर कहीं कहीं चले जाते हो, कहीं जाना हो तो वहाँ कोई दूर का पता नहीं। प्रतिक्रमण आओ, अच्छा लगता है, आनंद आता है। सामूहिक क्रिया में सामुदायिक क्रिया करते हो, सामूहिक कर्म क्षय होते हैं। समुदाय के रूप में हमने जो कर्म बांधते हैं वो समुदाय के रूप में हमारे कर्म क्षय भी होते। पता है, मीना सुंजी का दृष्टांत नहीं आता है? पिछले जन्म में श्रीपाल कुमार ने कर्म कैसे बांधे? श्रीपाल कुमार कोड़ी कैसे बना? 700 कोड़ी कैसे मिले उनको? सामुदायिक कर्म बांधा था। अपने साथियों के साथ मिलकर के साधु को कोड़ी कोड़ी कहा तो कोड़ी बना। साधु को 700 साथियों के साथ मिलकर के साधु को पानी में डुबाया, उठाया तो वो उस जन्म में ऐसा मिला। और उसी कारण से 700 साधु, 700 सेवक थे, सुबड़ थे, उनको भी कोढ़ रोग हुआ। सामुदायिक कर्म, हम सामुदायिक कर्म को क्षय कभी होता है ना, ट्रेन हादसा हो जाता है, बस हादसा हो जाता है, होते हैं ना, सामूहिक होते हैं ना, उसमें कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, किसी मन से मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? ये तो हम निमित्त लेते कि इस कारण से ये हो गया, उस कारण से हो गया। नहीं भाई, ये तुम्हारे सामुदायिक कर्म पहले से नियत था, पहले से पक्का था, इस युग में ऐसा होना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने कर्म ऐसे बांधे हैं। उसमें से कोई बचता भी है जो बेचारा भाग्यशाली होता है, जिसने अनुमोदना नहीं की हुई होती है, वो बच जाता है, बाकी के सारे सब ओम स्वाहा। ये हम साथ में बैठ करके हाँ में हाँ मिला करके, सत्य को भी असत्य कह करके, असत्य को भी सत्य कह करके हम क्या करते हैं? हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब कर्म उदय आता है, बाबूजी बेटे अहमदाबाद में प्लेन रो हादसो वेगो, 250 जना मर गया। अब उस 250 जनों ने सामूहिक बैठ करके कैसे कर्म बांधे होंगे? घर से खुशी खुशी निकले, प्लेन में खुशी खुशी बैठे, और थोड़ी सी ऊपर उठ गई और नीचे गिर के क्या मतलब, क्या हो गया? ऐसा क्यों बना? 10 मिनट लेट हो जाती, प्लेन 10 मिनट लेट भी हो सकती थी, तो आशा टल जाता था। पर नहीं, उसी समय में जितने बज करके जितने मिनट पर जैसा हादसा होना था वो हो गया। ये तुम्हारे सामुदायिक कर्म थे। उस कर्म को कोई टाल सकता है? तीर्थंकर भी नहीं टालता, तीर्थंकर भी नहीं टालेगा। आप समझ लेना, कर्ता तो आप हो, तो आपको ही भोगना है। कर्ता को कोई अकर्ता बना नहीं सकता। इसलिए सावधान बने, सजग बने, किसी की हाँ में हाँ हम न मिलाए। अगर नहीं जानते हो तो पीछे हट जाओ, वहां से उठ जाओ, बैठना ही नहीं, वहां बैठने की क्या जरूरत? जो सत्य असत्यों का आपका अनुभव नहीं है, नहीं जानते हो, वितराग की वाणी के विरुद्ध है, वहां से आप उठ जाओ। नहीं, सामुदायिक कर्म बांधा हुआ सामुदायिक कर्म भोगना पड़ता है। इसलिए हम सामुदायिक बैठ करके, सामूहिक बैठ करके खूब धर्म आराधना करें, नवकार मंत्र का जाप करें, सामूहिक बैठ करके पापों का प्रायश्चित करें, जिससे हमारी आत्मा इस कर्मों से बच जाए। बहनों से कहना चाहूंगी, आज चतुर्दशी है, पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा, समय
6 बजे का समय है, आप अवश्य में आइए। अपन सामूहिक प्रतिक्रमण करते करते हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, सामूहिक बैठ के आराधना करेंगे, आनंद आएगा, अंदर का आनंद पैदा होगा। आप जरूर आइए। बस कल पूर्णिमा है, कल व्यवहारिक दृष्टि से आपका रक्षाबंधन, भाई को बहन और अपने भी क्या, हमारे तो रक्षक वही है, वही रक्षा करने वाला है, वही हमें पापों से बचाने वाला है, वही हमारा तारनहार है, वही हमारा जीवन साथी है, वही हमारा बंधु है। तो सब कुछ हमने उसको मान करके उनसे ही रक्षा की कामना करनी है कि प्रभु हमें वक्त पर सद्बुद्धि देना, हमारी रक्षा तू करना, हमारे शील धर्म को तू बचाना। और इस हेतु से हम परमात्मा को कल क्या बांधेंगे, रक्षा पोटली, रक्षा बांधेंगे और परमात्मा से ये कामनाएं करेंगे। तो कल सुबह का समय और उसके बाद में श्री मंदिर स्वामी के पास हमें जाना है। तो भाव यात्रा के अंदर हम सामूहिक समय श्री मंदिर स्वामी की भाव यात्रा करेंगे रविवार को। तो ये सब कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होना। बस इतना ही कह करके विराम लेते हैं।